ME 206 का टॉपिक व्हील अलाइनमेंट के बारे में आज स्टडी करेंगे। अभी तक हमने किसी भी व्हीकल के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम के प्रॉपर वर्क करने की प्रोसेस को हमने समझा है। इस व्हील अलाइनमेंट का भी स्टीयरिंग सिस्टम या उस मैकेनिज्म के प्रॉपर वर्क करने के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इस व्हील अलाइनमेंट का उस व्हीकल के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है रनिंग कंडीशन में व्हीकल की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, यानी उस व्हीकल की दिशा स्थिर रहे, यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो यह चीज़ उस व्हीकल के व्हील अलाइनमेंट पर डिपेंड करती है। नंबर 2 होता है कि किसी भी व्हीकल का टायरों का वियर एंड टीयर, यानी उनका जो घिसाव है वो यूनिफॉर्म रहे, वो एक समान रहे। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसके व्हीकल के जो व्हील्स हैं उनका अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है। नंबर 3 है कि रोड इरेगुलरिटीज के कारण या सड़क की असमानता के कारण उसमें आने वाले जो जर्क्स हैं, जो झटके हैं, वो ऊपर व्हीकल के अलग पार्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट या कुछ डैमेज प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमने व्हील अलाइनमेंट प्रॉपरली कर लिया है तो हम ये तीनों चीजें एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, उसके अंदर टायरों का यूनिफॉर्म वियर आउट होना, और नंबर 3 उन व्हीकल के अंदर जर्क्स का या झटकों का ट्रांसमिशन रोक पाना। तो इन तीनों चीजों के साथ साथ हम उस व्हीकल के अंदर जो फ्रंट व्हील है, जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड है, उन व्हील्स की जो लोकेशन है या उनकी जो फिक्सिंग है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से करते हैं, जिसे कहा जाता है व्हील अलाइनमेंट। ये 4 अलग अलग पार्ट्स मैंने सामने शो कर रखा है और 4 डिफरेंट फिगर्स से इनको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला है कैम्बर एंगल। फिगर ए में मैंने शो कर रखा है कि फ्रंट व्हील को अगर हम सामने से देखने की कोशिश करते हैं तो फ्रंट व्हील के अंदर टायर की सेंटर लाइन वर्टिकल एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल मेंटेन करती है, और ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है कैम्बर एंगल। अब सामने से देखने पर अगर लेफ्ट हैंड व्हील मैंने जो शो कर रखा है बाहर की तरफ अगर झुका हुआ महसूस हो, यानी कि अगर हम सामने से देख रहे हैं और फ्रंट व्हील बाहर की तरफ झुका हुआ महसूस हो रहा है तो ये कहलाता है पॉजिटिव कैम्बर एंगल, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 2 डिग्री। यही चीज अगर हम उलट दें, यानी कि अगर हमें यही टायर बजाय बाहर की अंदर की तरफ झुका हुआ नजर आए तो वो कहलाता है नेगेटिव कैम्बर एंगल, और इसकी वैल्यू भी 2 डिग्री रखी जाती है। सामान्यतः किसी भी व्हीकल के अंदर पॉजिटिव कैम्बर रखा जाता है, यानी टायर को हमेशा बाहर की तरफ झुका हुआ ही माउंट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अब इस कैम्बर एंगल का एक और फायदा होता है कि अगर व्हीकल के ऊपर जब लोड डाला जाता है या कोई पैसेंजर व्हीकल है तो उसके ऊपर जब पैसेंजर बैठते हैं तो एक्सल पर पड़ने वाला लोड इस टायर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है, वर्टिकल कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव कैम्बर टायर को बाहर की तरफ रखे हुए था और जैसे ही लोड पड़ेगा ये टायर को एकदम स्ट्रेट कर देगा, वर्टिकल कर देगा। ये कैम्बर एंगल है। नंबर 2 है किंग पिन इंक्लिनेशन। इस किंग पिन इंक्लिनेशन को समझने के लिए फिगर बी में मैंने शो कर रखा है। अगर व्हीकल को सामने से देख रहे हैं तो ये जो किंग पिन है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टब एक्सल को कनेक्ट करने के लिए किंग पिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह किंग पिन अगर अंदर की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ झुका हुआ है या उस पर्टिकुलर व्हीकल के वर्टिकल एक्सिस के साथ जितना कोण बना रहा है उसे कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। इसकी वैल्यू लगभग 2 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में रखी जाती है। अब इस किंग पिन इंक्लिनेशन और कैम्बर एंगल दोनों को अगर हम कंबाइंडली देखें तो 2 डिग्री तो कैम्बर प्लस 2 से 6 डिग्री किंग पिन इंक्लिनेशन, लगभग 4 से 8 डिग्री का ये टोटल कोण जो बनता है इसे सम्मिलित कोण या क्यूमुलेटिव एंगल कहा जाता है। नंबर 3 है कैस्टर। इस कैस्टर को समझने के लिए फिगर सी में मैंने शो कर रखा है फ्रंट व्हील के साइड व्यू को। इस साइड व्यू को देखने पर जो स्टब एक्सल किंग पिन असेंबली है, अगर ये किंग पिन असेंबली टायर की सेंटर लाइन से
पीछे की तरफ झुकी हुई है तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव कैस्टर एंगल। इसकी वैल्यू भी लगभग 2 से 4 डिग्री के बीच में रखी जाती है। तो जितने भी लाइट व्हीकल्स हैं, कार हैं, इन सब के अंदर पॉजिटिव कैस्टर एंगल रखा जाता है, लेकिन हैवी ड्यूटी ट्रक वगैरह के अंदर इसे नेगेटिव रखा जाता है। यानी कि अगर हम साइड व्यू में देख रहे हैं, जो पीछे की तरफ है बजाय पीछे की वो आगे की तरफ किंग पिन का झुकाव है, तो उस कोण को कहते हैं हम नेगेटिव कैस्टर एंगल। और चौथे नंबर पे मैंने दिखा रखा है फिगर डी के अंदर टो इन और टो आउट को। टो इन और टो आउट समझने के लिए इसमें उस व्हीकल के टॉप व्यू को शो कर रखा है। इस टॉप व्यू से देखने पर फ्रंट व्हील की जो आगे वाली एंड्स के बीच की डिस्टेंस है वो उसी फ्रंट व्हील के आगे वाले पीछे वाले एंड्स के बीच की डिस्टेंस से कुछ कम रखी जाती है। यानी फ्रंट व्हील के जो आगे वाले एंड्स के बीच की डिस्टेंस है पीछे वाले एंड्स के बीच की डिस्टेंस से कम रखी जाती है, जिसे हम टो इन कहते हैं। इस टो इन की वजह से होता यह है कि जब व्हीकल को टर्न कराया जाता है तो अंदर वाले टायर बाहर वाले टायर की तुलना में ज्यादा कोण से मुड़ जाते हैं, और इस कोण के जो अंतर को हम अगर देखेंगे तो वही चीज उस टायर को समानांतर ला देती है और उस व्हीकल के अंदर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मेंटेन कर देती है। तो यही चीज कहलाती है टो इन, जिसकी वजह से हम उस व्हीकल के अंदर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्लस उसके अंदर टायरों का यूनिफॉर्म वियर, स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रॉपर वर्किंग और जर्क्स का मिनिमम ट्रांसमिशन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल, सारी चीजें मेंटेन करते हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक होता है कि किसी भी व्हीकल को प्रॉपर रन कराने से पहले उसके व्हील का अलाइनमेंट चेक कर लिया जाए। थैंक यू।